मेरे प्यारे साथियों और व्यूवर्स। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, यूपी एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वह आ चुका है। इसका सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो हमारे दो सब्जेक्ट में होती है। पहला हमारा एसएसटी है जिसे हम समाजी विज्ञान कहते हैं। दूसरा हिंदी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं सब्जेक्ट में होती है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका कॉम्पिटिशन का भी एक सिस्टम होता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सभी तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, उम्र क्या होगी, और साथ ही साथ में आपका इसमें बीएड है या नहीं है, साथ ही साथ कौन सा टेट इसमें मांग रखा है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सभी तरीके की क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि एक जनहित में जारी है। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जावेद सर को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे क्लास की जो क्लास होती है उसके जो नोट्स आप लोगों को चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल वो भी स्टडी विद जावेद सर के नाम से है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। स्टडी विद जावेद सर आपको लिखना कैसा है, स्टडी इस तरीके से लिखना है और साथ स्पेस नहीं देना है, ठीक है, विद जावेद सर, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। उसको उस पर भी हमारे यूट्यूब पर जो लोगो लगा है वही लोगो लगा है, जो हमारा अपना लोगो है, जैसे कि ये इस टाइप का लोगो उस पर लगा होगा, और आप उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपना एलटी टीचर 2000 भर्ती यूपी में जो आई हुई है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाला स्थिति होती है वो बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान में होती है। तो सामाजिक विज्ञान के आज हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि इसको आवेदन करने की क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले चलो हम इसी टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं कि क्राइटेरिया इसका क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए कौन कर सकता है आवेदन, ठीक है। तो आवेदन जो है वो दो स्थिति में कर सकते हैं, यानी कि आपका एक ग्रेजुएशन हो चुका हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, या आपने बीकॉम किया हो, ठीक है, या आपने किया हो, साथ ही साथ आप बीएड पास हो, ठीक है, आप बीएड पास हो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ स्थिति ऐसी है कि आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, तो आप कमेंट में उसको बता दीजिएगा, हम उसका आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आवेदन करने की जो स्थिति है वो साफ हो गई है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीए बीएससी बीकॉम, मैंने इसलिए बताया है कि ये सभी के लिए हो जाएगा। जैसे आप एसएसटी का करेंगे तो आपको बीए होना चाहिए, ठीक है, उसमें ये आपका बीकॉम या बीएससी अवेलेबल नहीं होगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अदर के लिए, ठीक है। तो आप एसएसटी की बात कर रहे हैं तो बीए और बीएड होना कंपलसरी है, ठीक है। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम 50%, मोर देन 50% आप कह सकते हैं कि बच्चों का कॉम्बिनेशन ही नहीं होता है एक टीचर बनने के लिए, ठीक है ना। इस वजह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाते। तो देखिए जो अभी का नोटिफिकेशन है यूपीएलटी का, यूपी पीसीएस का, सॉरी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें क्या कहा गया है कि आपको अगर एसएसटी का टीचर बनना है तो आपका यानी कि बीए बीए में यानी कि ग्रेजुएशन में आपकी हिस्ट्री हो, ठीक है, आपकी इको हो यानी इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो, ठीक है, या आपका पॉलिटी हो, ठीक है। इन चार सब्जेक्ट में से कोई दो सब्जेक्ट आपके बीए में होने चाहिए। अगर आपके दो सब्जेक्ट हैं चार सब्जेक्ट में से तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन इन चार सब्जेक्ट में है, दो कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब इसमें क्या है, इसमें से देखो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो सकती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, ठीक है, या ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स हो सकती है, ठीक है, या आपका इको हो सकती है और पॉलिटिक्स हो सकती है, या आपका ज्योग्राफी हो सकती है और हिस्ट्री हो सकती है,
या आपका पॉलिटिकल हो सकता है और हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो सकती है, साथ में आपका ज्योग्राफी या मान लो इको है। ठीक है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है कि आपका इको है और आपकी ज्योग्राफी है। एक कंडीशन ये है कि हिस्ट्री है और पॉलिटी है। दूसरी कंडीशन ये है पॉलिटी है और आपकी इको है। तीसरी कंडीशन क्या है, ज्योग्राफी है। चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन सॉरी, और आपकी इको है। तो इस तरीके से कोई भी इन चार सब्जेक्ट में से अगर आपके बीए में दो सब्जेक्ट हैं तो आपका कॉम्बिनेशन मिलेगा, बनेगा, और तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि बीए में यानी कि स्नातक में, ग्रेजुएशन में आपका कॉम्बिनेशन चार सब्जेक्ट में से किन्हीं दो सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाली स्थिति है, इसलिए मैंने आपको इसको स्थिति को क्लियर कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ स्नातक पास होने चाहिए आप एरिंग वाले नहीं भर सकते। पास होगे तभी तो आप बीएड करोगे। ठीक है, तो बीएड यहाँ कंपलसरी है। ठीक है, बीएड मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, बीएड पास होना चाहिए। ठीक है, बीएड पास होना चाहिए। ठीक हो गया। साथ ही साथ एक खुशखबरी ये है कि इस भर्ती में आपसे किसी भी तरीके का टेट पास नहीं मांगा गया है। यानी कि अगर आप सी टेट पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप यूपी टेट पास में नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी टेट यहाँ पर नहीं मांगा गया। ठीक है, कोई भी टेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपसे मांगा गया है तो क्या, बी यानी ग्रेजुएशन और बीएड। ठीक है, ग्रेजुएशन में क्या मांगा गया है आपसे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है। ठीक हो गया। साथ ही साथ पेपर का पैटर्न क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है, पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न ये है कि पेपर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, और ये 150 नंबर का होगा। ठीक है, 150 नंबर में क्या क्या होगा, 30 नंबर की हमारी जीके जीएस होगी। जीके जीएस इसकी क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैंने एक एक क्लास को डीपली पढ़ा रखा है। कोई भी इशू आएगा आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ क्या है, अब यहाँ पर 120 नंबर बचे। तो 120 नंबर में क्या होगा, जैसे मान लो ये हिस्ट्री है, ये 60 नंबर की है, जो इकोनॉमिक्स है 60 नंबर की है, और ज्योग्राफी है 60 नंबर की है, पॉलिटिकल है 60 नंबर की। अब आप कहोगे सर कि 60 60 60 60 240 हो गए, बच्चे हमारे कितना नंबर, 150 का है, 30 नंबर निकाल के 120 ही बचे। इसमें क्या होगा आपका, हिस्ट्री 60, इको है 60, तो आपको कितना होगा 120। इको है 60, ज्योग्राफी है 60, आपके कितना होगा 120। हिस्ट्री 60, पॉलिटिकल साइंस 120। यानी कि 60 दो ही सब्जेक्ट का आपको आंसर लगाने हैं। ठीक है, दो ही सब्जेक्ट में आपको आंसर लगाने हैं, तो 120 मार्क्स के वो हो जाएंगे। ठीक है, पोस्ट कितनी है और आवेदन कब से होंगे, ये भी सवाल पूछा गया था कि पोस्ट कितनी है सर, आवेदन कितने होंगे। पोस्ट समथिंग तो पूरी ओवरऑल पोस्ट हम देखें तो 7,666 के लगभग है, मगर जो एसएसटी की पोस्ट है वो 400 प्लस है। ठीक है, 400 प्लस आपकी पोस्ट है एसएसटी की, जिसमें आप टीचर बन सकते हैं, बालिका वर्ग और बालक वर्ग को मिलाकर। ठीक है, साथ ही साथ एक सवाल और पूछा था मुझसे किसी ने कि फाइनल ईयर में जो बीएड वाले बच्चे हैं वो क्या फॉर्म भर सकते हैं। देखो, फाइनल ईयर के बीएड वाले स्टूडेंट वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो परीक्षा यानी कि जो आवेदन करने की तिथि है, आवेदन की तिथि तक यानी कि आवेदन की डेट तक अगर वो अपना बीएड पास कर लेते हैं तो उनका ही फॉर्म मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ है कि जब तक आवेदन लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा, जब तक आप बीएड पास होना कंपलसरी है। ठीक है, साथ ही साथ इसका क्राइटेरिया क्या होगा वो मैंने बता दिया आपको कि आप जो है ग्रेजुएशन होने चाहिए, प्लस आप बीएड होने चाहिए। ठीक है, प्लस आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
तो ये तमाम जानकारी थी। अच्छा, एज की बात कर लेते हैं हम, इसमें एज की बात कर लेते हैं। तो एज क्या है हमारा, 21 to 40 तक इसमें रखा गया है। और जो आरक्षण होता है उसको 5 वर्ष का आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम सारी जानकारी थी। ऐसी क्लास से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी अपने स्टूडेंट तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें। अगर कोई भी इसके अंदर जानकारी आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमारा सहयोग करें।